तो इस बार यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। एक तो राघोपुर, जहां से वो विधायक हैं, वो तो लड़ेंगे ही। इसके अलावा मधुबनी का जो फूलपरास विधानसभा सीट है, फूलपरास की रोहिणी आचार्य या तो सारण से लड़ सकती हैं या हसनपुर से भी लड़ सकती हैं। अच्छा, तेज प्रताप यादव का जो सीट है, जो तेज प्रताप यादव का सीट अभी मौजूदा है हसनपुर, वहां से रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव जो है वो महुआ, और तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो राघोपुर के साथ फूलपरास सीट जो मधुबनी में पड़ता है। ऐसे में अगर सिर्फ एमवाई के बदौलत तेजस्वी यादव चुनाव नहीं निकाल सकते हैं, ये बात आरजेडी भी जानती है, नेता भी जानते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी जानते हैं। तो इसलिए जब तक अति पिछड़ों को नहीं जोड़ा जाएगा, 36% आबादी है उनकी 36%। मंगनीलाल मंडल जो है वो अगले प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं आरजेडी के। वो इसीलिए बनने जा रहे हैं कि मिथिलांचल के इलाके को साधना है जी। और वो इलाका अगर बीजेपी से तेजस्वी यादव छीनने में सफल हो गए, मिथिलांचल कोसी का जो बेल्ट है, तो आप मानकर चलिए कि इस बार तेजस्वी यादव बड़ा लीड ले सकते हैं, विधानसभा में बड़ा लीड ले सकते हैं। देखिए, यादव जो हैं वो शाहबाद के यादव अलग हैं और मिथिलांचल के यादव अलग हो जाते हैं। शाहबाद के यादव समाजवाद के नाम पर वोट कर देते हैं, मिथिलांचल के जो यादव हैं वो राष्ट्रवाद के नाम पर वोट कर देते हैं। आप मिथिलांचल में किसी यादव से जाकर पूछ लीजिए, आप मोतिहारी चले जाइए ना, आप जो चंपारण का इलाका है वहाँ के यादवों से आप बात कीजिए, आप फुलपरास की बात कर लीजिए, आप बाबूबढ़ी विधानसभा की बात कर लीजिए, आप जाले की बात कर लीजिए, आप सीतामढ़ी की बात कर लीजिए। इस इलाके में मंडल्स वोटर्स अच्छी खासी संख्या में है और अति पिछड़े और भी अच्छी खासी संख्या में है। तो अति पिछड़ा वोट को कैसे लामबंद किया जाए, कैसे गोलबंद किया जाए, कैसे धानुक और तमाम जो अति पिछड़े वोटर्स हैं उनको आरजेडी के साथ जोड़ा जाए, इसके लिए तेजस्वी यादव एक मैसेज भी देना चाहेंगे। फूलपरास विधानसभा चुनाव विधानसभा से चुनाव लड़े। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। पटना के गांधी मैदान में मौजूद है और ये गांधी मैदान कई मायनों में खास है। यहाँ पर कई राजनीतिक रैलियां होती हैं। 2025 का विधानसभा का चुनाव है, कई राजनीतिक रैलियां आप इस मैदान में देखेंगे। एक रैली पटना में तो दूसरी रैली पार्टियों की आप अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भी देखेंगे। खूब हेलीकॉप्टर घूमेगा इस साल, खूब सारे वादे किए जाएंगे। नेताजी कहां से लड़ेंगे, उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा होगा, इस पर भी चर्चा होगी। साल 2025 में लड़ाई एनडीए बनाम महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, बीजेपी और जदयू और तमाम जो घटक दल हैं उनके बीच होना है। सवाल ये है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री अगर बनते हैं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, विधानसभा कौन सा होगा, किस विधानसभा क्षेत्र से तेजस्वी यादव लड़ेंगे और उनकी जो बहन है रोहिणी आचार्य वो कहां से लड़ेंगी, बाकी आरजेडी के अंदर क्या प्लानिंग चल रहा है। तेजस्वी यादव को लेकर चर्चा है कि अपना विधानसभा क्षेत्र वो इस बार छोड़ के किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र से किस्मत आजमाएंगे। कौन सा होगा, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित तारेन जी जुड़े हैं। उदित जी, सुना जा रहा है ये कि तेजस्वी यादव जो राघोपुर क्षेत्र है वो छोड़ करके अब दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं। कौन सा क्षेत्र है? देखिए, सबसे पहले अभी जो कर्पूरी जयंती मनाया गया, बहुत बड़े स्तर पर मनाया गया। अभी जो नए सदस्य राजद में ज्वाइन किए हैं, मंगनीलाल मंडल, उन्हें क्यों ज्वाइन कराया गया, इसके पीछे का वजह भी हम चर्चा करेंगे और ये भी हम जानना चाहेंगे, बताएंगे अपने दर्शकों को कि दरअसल राष्ट्रीय जनता दल का मिशन मिथिलांचल है क्या। अच्छा, हाँ, मिथिलांचल पर फोकस इसलिए है क्योंकि आप समझिए ना, देखिए, अगर बिहार को कुछ क्षेत्र में बांटा जाए, जैसे तिरहुत प्रमंडल को पकड़ लीजिए, शाहबाद को पकड़ लीजिए, सारण प्रमंडल को पकड़ लीजिए, मगध प्रमंडल को, मगध डिवीजन को आप पकड़ लीजिए, इस तरीके से आप मिथिलांचल को पकड़ लीजिए, कोसी है, सीमांचल है, उधर फिर अंग प्रदेश है, अंगिका का जो भागलपुर कटिहार बागा का इलाका है। अगर ऐसे हम डिवीजन करें तो सबसे कमजोर राष्ट्रीय जनता दल किस इलाके में है? मिथिलांचल में। वो भाजपा का गढ़ बन चुका है। जैसे शाहबाद की 24 विधानसभा सीटों में करीब करीब 22 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन की जीत हुई। बिल्कुल। अगर गौर कीजिए तो। लेकिन मिथिलांचल में एक सीट निकालने पर आफत हो जाता है महागठबंधन को और खासकर राष्ट्रीय जनता दल को। राजद का, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, जबकि वहां से बड़े लीडर्स हैं आरजेडी के, अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, भोला यादव हैं, बड़े लीडर्स हैं वहां से बीजेपी के, अब माफ कीजिएगा आरजेडी के। लेकिन बड़ा मुश्किल है वहां पर निकालना। तो मंगनीलाल मंडल और खासकर देखिए धानुक वोटर्स की अगर हम बात करें, धानुक जाति की आबादी की बात करें तो बहुत बड़ी संख्या में है। वो आपको मुंगेर के इलाके में मिल जाएंगे, भागलपुर के इलाके में मिल जाएंगे, मिथिलांचल में मिल जाएंगे। मिथिलांचल में कहा, मधुबनी पकड़ लीजिए, दरभंगा पकड़ लीजिए, सीतामढ़ी में भी अच्छी खासी संख्या है उनकी। तो उस वोट बैंक पर कैसे पकड़ बनाना है, कैसे अति पिछड़े जो वोटर्स हैं उनको लामबंद करना है, इसके लिए आरजेडी एक पूरी तरीके से एक प्लान
पर काम कर रही है, एक रणनीति पर काम कर रही है। अब मंगनीलाल मंडल का आना आरजेडी में, और कर्पूरी जयंती के दिन आपने गौर किया होगा कि बड़े जोर शोर से मंगनीलाल मंडल को प्रमोट भी किया गया। बिल्कुल। दरअसल जो खबर है, आरजेडी यानी लालू परिवार जो है उसके कई सदस्य हैं जो इस बार अलग अलग सीट से सीट बदल कर चुनाव लड़ सकते हैं, जिसमें आपने रोहिणी आचार्य की भी चर्चा की। जी। रोहिणी आचार्य भी विधानसभा चुनाव इस बार लड़ने जा रही है, ये आप मानकर चलिए। एकदम पक्के तौर पर जो चर्चा चल रही है आरजेडी में, उनके लीडर्स बता रहे हैं, विधायकों में चर्चा है इस बात की कि रोहिणी आचार्य जो है वो चुनाव लड़ेंगी इस बार। कौन सा विधानसभा सीट होगा? देखिए, रोहिणी आचार्य सारण से ही लड़ेंगी। अब कौन सा विधानसभा होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां तक तेजस्वी यादव पे आपने सवाल किया कि तेजस्वी यादव कहां से लड़ सकते हैं, तो इस बार यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। एक तो राघोपुर, जहां से वो विधायक हैं, वो तो लड़ेंगे ही। इसके अलावा मधुबनी का जो फूलपरास विधानसभा सीट है, फूलपरास, हालांकि देखिए आज तक इतिहास में फूलपरास से कभी आरजेडी जीती नहीं है। बड़े बड़े यादव नेता रहे हैं, हेमलता यादव रही हैं, सुरेंद्र यादव रहे हैं, अभी शीला मंडल वहां से विधायक हैं, लेकिन आरजेडी कभी वहां से नहीं जीत पाई है। कभी समाजवादी दल जीता है, कभी जदयू, अभी तो जदयू ही जीत रहा है 3 बार से। इसके पहले समता पार्टी वहां पे जीती, जनता दल जीता, लेकिन आरजेडी कभी जीत नहीं पाई वहां पे आज तक। तो आरजेडी के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है। और सबसे बड़ी बात कि देखिए, मंगनीलाल मंडल का उस एरिया में, उस इलाके में पकड़ भी माना जाता है। आप फुलपरास की बात कर लीजिए, आप बाबूबढ़ी विधानसभा की बात कर लीजिए, आप जाले की बात कर लीजिए, आप सीतामढ़ी की बात कर लीजिए। इस इलाके में मंडल्स वोटर्स अच्छी खासी संख्या में है, और अति पिछड़े और भी अच्छी खासी संख्या में है। तो अति पिछड़ा वोट को कैसे लामबंद किया जाए, कैसे गोलबंद किया जाए, कैसे धानुक और तमाम जो अति पिछड़े वोटर्स हैं उनको आरजेडी के साथ जोड़ा जाए, इसके लिए तेजस्वी यादव एक मैसेज भी देना चाहेंगे फूलपरास विधानसभा चुनाव, मतलब विधानसभा से चुनाव लड़कर। इसके अलावा अगर आप बात कीजिए तेज प्रताप यादव की, तो आपने गौर किया होगा तेज प्रताप यादव भी बैक टू महुआ हो गए हैं। जी। राकेश रोशन क्यों रो रहे हैं? महुआ को लेकर ही रो रहे हैं। तो जहां तक चर्चा है कि देखिए, चर्चा है कि रोहिणी आचार्य या तो सारण से लड़ सकती हैं या हसनपुर से भी लड़ सकती हैं। अच्छा, तेज प्रताप यादव का जो सीट है, जो तेज प्रताप यादव का सीट अभी मौजूदा है हसनपुर, वहां से रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव जो है वो महुआ, और तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो राघोपुर के साथ फूलपरास सीट जो मधुबनी में पड़ता है वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये 4 विधानसभा सीटों पर खासा चर्चा चल रहा है। तो ये अचानक से विधानसभा सीटें बदलने की बातचीत क्यों? फूलपरास की जब आप बातचीत करते हैं, अति पिछड़ों का एक बड़ा वोट बैंक है। तेजस्वी यादव के साथ अति पिछड़ा अगर रहता तो शायद आज वो मुख्यमंत्री होते साल 2020 में। अचानक से तेजस्वी यादव फूलपरास क्यों जा रहे हैं, जहां से ये इतिहास रहा है कि आरजेडी कभी जीता नहीं? एक रिस्क नहीं ले रहे हैं तेजस्वी यादव? देखिए, रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। मैंने क्या कहा कि मिथिलांचल में करीब 30 से 35 सीटें हैं जहां पर राजद का खटिया खड़ा हो जाता है। मतलब एड़ी चोटी का जोड़ लगाने पर भी मधुबनी सीट से विधायक भाई हुकुम नारायण यादव रहे, लंबे समय तक रहे। आरजेडी चाहकर भी वो सीट नहीं निकाल पाई, क्योंकि देखिए यादव जो हैं वो शाहबाद के यादव अलग हैं और मिथिलांचल के यादव अलग हो जाते हैं। शाहबाद के यादव समाजवाद के नाम पर वोट कर देते हैं, मिथिलांचल के जो यादव हैं वो राष्ट्रवाद के नाम पर वोट कर देते हैं। आप मिथिलांचल में किसी यादव से जाकर पूछ लीजिए, आप मोतिहारी चले जाइए ना, आप जो चंपारण का इलाका है वहाँ के यादवों से आप बात कीजिए, वहाँ के यादव बहुत मुश्किल से लालू यादव को वोट करते हैं। लेकिन वही आप मगध में देख लीजिए, गोपालगंज देख लीजिए, सारण प्रमंडल के यादव खुलकर लालू यादव को वोट करते हैं। तो गढ़ी है उनका। शाहबाद तो खैर कहना ही नहीं है, वो तो आरजेडी का गढ़ बन गया है। तो उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि सिर्फ 2-3-4 प्रमंडल जीतने से बात नहीं बनने वाला है। अगर सीमांचल में भी खतरा है। कोसी सीमांचल में जो कांग्रेस की रणनीति चल रही है, पप्पू यादव जिस तरह पूर्णिया जीते, बीमा भारती को तीसरे नंबर पे वही मैं आने वाला था कि बीमा भारती वहां से नहीं जीत पाई आरजेडी से टिकट दे करके, तो रिस्क है तेजस्वी यादव के लिए 2020, और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं शायद, हमको लग रहा है। देखिए, इसीलिए मैंने अपनी चर्चा में कहा था कि मंगनीलाल मंडल जो है वो अगले प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं आरजेडी के। वो इसीलिए बनने जा रहे हैं कि मिथिलांचल के इलाके को साधना है और वो इलाका अगर बीजेपी से तेजस्वी यादव छीनने में सफल हो गए, मिथिलांचल कोसी का जो बेल्ट है, तो आप मानकर चलिए कि इस बार तेजस्वी यादव बड़ा लीड ले सकते हैं, विधानसभा में बड़ा लीड ले सकते हैं। तो इसलिए इस पर चर्चा हो रही है और ये जानकारी सबसे पहले शायद हम ही लोग दे रहे हैं। इन 3 विधानसभा सीटों पर, 4 विधानसभा सीटों पर, फूलपरास, राघोपुर तेजस्वी यादव, हसनपुर से रोहिणी आचार्य और महुआ से, देखिए महुआ का तो क्लियर है, महुआ पर बहुत अब इबट नहीं करना है, महुआ का एजेंडा क्लियर है, वहां से तेज प्रताप यादव ही लड़ेंगे। लेकिन एम जो है ना, जो मिशन है तेजस्वी यादव का, वो मिशन मिथिलांचल है, इसलिए क्योंकि वहां पर 30 से 35 सीटें हैं जो पूरी तरीके से आरजेडी से निकल जाती है। आरजेडी से वो सीट आरजेडी के हाथ में आता ही नहीं है। ये तो अगर पिछले विधानसभा चुनाव में ही देखिए 2020 में,
27 सीटों से सरकार नहीं बनी थी तेजस्वी यादव की। अगर मिथिलांचल में 27 सीट वो जीत गए रहते, हालांकि कई फैक्टर्स थे उसके पीछे, कांग्रेस भी एक बड़ी फैक्टर बनी, कांग्रेस को 70 सीट दिया गया, 19 ही जीत पाई। अगर सीमांचल मतलब मिथिलांचल में भी तेजस्वी को सपोर्ट मिल गया होता, अगर वहां के यादव धानुक तेजस्वी को वोट कर दिए होते, तो शायद अभी बिहार में गांधी मैदान में जो झंडा फहराने राज्यपाल के साथ नीतीश कुमार आएंगे, यहाँ पर शायद तेजस्वी यादव आ रहे होते तेजस्वी प्रसाद यादव, और सरकार स्टेबल चलती रहती बिहार में। तो इसलिए देखिए मिथिलांचल में अब तेजस्वी का एक अभियान चल रहा है, एक प्रयास चल रहा है, कितना सफल होगा, क्योंकि इस बार का विधानसभा चुनाव बड़ा निर्णायक है। एनडीए का जो गठजोड़ है रत्नेश, बड़ा मजबूत है। नीतीश कुमार है, बीजेपी है, कुशवाहा है, चिराग है, मांझी है, चर्चा है कि साहनी भी आ जाएंगे। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर सिर्फ एमवाई के बदौलत तेजस्वी यादव चुनाव नहीं निकाल सकते हैं, ये बात आरजेडी भी जानती है, नेता भी जानते हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी जानते हैं। तो इसलिए जब तक अति पिछड़ों को नहीं जोड़ा जाएगा, 36% आबादी है उनकी 36%, तो तब तक एमवाई के बदौलत सिर्फ सरकार बिहार में नहीं बनेगी। ये बात राष्ट्रीय जनता दल समझ चुकी है, तेजस्वी यादव समझ चुके हैं। इसलिए मिशन अति पिछड़ा, मिशन मिथिलांचल एम पर काम जो है ना वो चल रहा है, और बहुत तेजी से काम चल रहा है। चलिए देखिए, तो तेजस्वी यादव का मिशन एम एक तरीके से कहा जाए तो कितना सफल होगा, ये एक्सपेरिमेंट तेजस्वी यादव कर रहे हैं। अति पिछड़ा और जो मिथिलांचल का इलाका है, उस इलाके में तेजस्वी यादव के धुआंधार प्रचार और जो माई बहन योजना है उनकी जो यात्रा है वो जारी है। ऐसे में तेजस्वी यादव के फुलपरास विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है, और सबसे पहले हमारे सहयोगी आप सभी दर्शकों को ये बात बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव फुलपरास से चुनाव लड़ सकते हैं। तेज प्रताप यादव का भी गढ़ बदलेगा, रोहिणी आचार्य सारण में लड़ेंगे, लेकिन किस विधानसभा क्षेत्र से, अभी ये दिलचस्प कहानी है। आगे जो भी अपडेट होगा इस पर चर्चाएं विश्लेषण लगातार जारी है। फिलहाल आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी राय आप कमेंट में रखिए, जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। धन्यवाद।